ओम साई राम, जय साई राम, साई भक्ति से मैं साई श्रुति। बहुत बहुत आभार मुझे इतना प्यार देने के लिए। हम सभी का एक बहुत ही विशेष दिन आने वाला है, वो है 2 दिन बाद गुरु पूर्णिमा। मुझे मालूम है बेसब्री से आप भी उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी हमारे इष्ट, हमारे गुरु की पूजन आराधना जो है हम उसी दिन ही करते हैं। और उसकी तैयारी हमारी पहले से ही शुरू हो जाती है। बहुत सारी प्लानिंग रहती है कि हाँ, हमें ये करना है, वो करना है। तो अब मैं यहाँ पे ये कहने आई हूँ कि आप भी अपने साईं के लिए, अपने इष्ट के लिए, अपने गुरु के लिए, जो भी हम, क्योंकि हमारे गुरु जो हैं हमारे साईं हैं, और साईं के साथ साथ आप अपने ईश्वर के लिए, अपने इष्ट के लिए कौन सा भोग तैयार कर रही हैं, इसकी प्लानिंग आपको पहले से कर लेनी चाहिए। हमारे साईं गुरु जी को तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है वो पसंद है। जो भी प्रेम से, भक्ति भावना से उनका जो भक्त है, चाहे वो जिस भी भाव से अपने साईं से कनेक्ट होता है, साईं बाबा से कनेक्ट होता है, चाहे वो दोस्त के स्वरूप में आप उनसे संबंध रखते हैं, उन्हें गुरु मानते हैं, उन्हें पिता मानते हैं, उन्हें माँ मानते हैं, या अपनी फैमिली का एक बहुत ही, अपने दादा दादी ऐसा दर्जा देते हैं। आप जिसका भी दर्जा दें, हमारे साईं उसे स्वीकार करते हैं, और साथ ही साथ जितना हम उनसे प्यार करते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो हमसे प्यार करते हैं। लेकिन प्यार का प्रदर्शन भी तो होता है ना, तो हमें भी बाबा के लिए अपने प्यार का प्रदर्शन करना चाहिए। अब हम कैसे प्यार का प्रदर्शन करते हैं? अगर हमारे घर में कुछ हमारे सदस्य होते हैं, जैसे कि मेरा बेटा है, मेरा बेटा ऋषि, उसको पनीर पराठा बहुत पसंद है, और जब भी मैं सबके लिए भोजन बनाती हूँ, पनीर पराठा बनेगा तो सबके लिए पनीर पराठा बनेगा। लेकिन वो क्या कहलाता है? ऋषि की पसंद का बन रहा है। वैसे ही हमारे साईं गुरु जी को भी बहुत सारी चीज़ें पसंद है। तो अब आप देखिए कि आप बाबा के नाम से विशेष क्या भोग बनाती हैं। बाबा के नाम से एक कोई उनकी पसंद की चीज़ बनाइए, और जो आप विश्वास रखिए, जो बनाएंगी, जो खिलाएंगी, वो बाबा जो है वो ज़रूर स्वीकार करेंगे। बस दिल से बना होना चाहिए। कि बाबा को ताम झाम से कोई मतलब नहीं होता है। बाबा तो दिल का संबंध जानते हैं, वो भाव का संबंध जानते हैं। और हाँ, वो बहुत ही प्रेम से खाते भी हैं। जी हाँ, हम जब भी उनको याद करते हैं, हम जब भी अपना पूजन करते हैं, या एक समय जो अभी हमारा निश्चित रहता है, वो अपनी उपस्थिति ज़रूर देते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए, इस चीज़ के भाव को समर्पित करते हुए, बस कुछ नहीं सोचना है हमको, बस उनके लिए एक प्यारा सा भोग बनाना है। और वो भोग कैसा रहेगा वो बाबा स्वयं बताएंगे ना, खा के, है कि नहीं? तो मेरा आज का जो वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था कि हमारी जो है गुरु पूर्णिमा की तैयारी कैसे होगी। तो हम जो है गुरु पूर्णिमा के दिन 4 से 6 बजे के बीच हमारे घर भजन होगा, और भजन में लाइव रहेंगे। उसके अलावा जो हमारा अभिषेक है, या और जो पूजन अर्चन जो अभिषेक का करते हैं हम, तो उन सारी चीज़ों में हम लाइव रहेंगे नहीं। तो आप चाहें तो 21 तारीख को भजन में लाइव रह सकते हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी के सभी अपने घर में बाबा के लिए कुछ ना कुछ विशेष भोग ज़रूर बनाएं। कुछ भी हो सकता है, खिचड़ी हो सकता है, बाबा को बैगन भाजा पसंद है, बाबा को सांझा यानी कि उपमा पसंद है, रोटी पसंद है, और वो जो दाल भरी होती है ना, वो भी बहुत पसंद है, पूरन पोली बहुत पसंद है। तो जो भी बनाना चाहें आप, चाहे नमकीन बनाएं, मीठा बनाएं, और उसके अलावा बाबा को जो देंगी वो बाबा स्वीकार करेंगे। वो बाबा का एक बहुत ही खास भोग रहता है, खास बात होती है। और उस दिन जब भी आप भोग लगाएं, थोड़ी सी विभूति जो है भोग में ज़रूर आप डालें, तो वो प्रसाद बन जाएगा और वो ज़्यादा बेहतर होगा। और कुछ नहीं, ज़रूरी नहीं है कि किसी महाभंडारे का आयोजन हो। एक चीज़ का सदैव ध्यान रखें कि हम ये सोचते हैं कि हमारे पास इतना है नहीं कि हम महाभंडारा कर सकें। भंडारा तो आप रोज स्वयं कर सकते हैं। वो कैसे? रोज पक्षी भोज करके, थोड़ा बहुत जो भोग है या थोड़ा बहुत जो खाना है, आप रोज सवेरे जो है अपनी दीवार की छत में कहीं पे भी थोड़ा पानी या भोजन जो भी आपसे बन सके आप उसे रख दीजिए। अगर बड़े सवेरे दिक्कत हो तो रात के समय 12-1 बजे, अभी तो बरसात है तो सवेरे रखना रहता है, नहीं तो ऐसा होता है कि रात के समय कहीं किनारे रख दीजिए। उन लोग जो है, कोई भी जीव जंतु वो खा लेगा। ज़रूरी नहीं कि हम बहुत भर भर के बहुत बड़ा ही आयोजन करें, क्योंकि हमारे साईं तो सब स्वरूप में हैं। तो चाहे वो जो भी जीव जंतु ग्रहण करेंगे वो उन तक पहुंच जाएगा। और उसके अलावा बाबा तो खुद इतने चमत्कारी है, इतने मिरेकल करते हैं, अपना एहसास स्वयं देते हैं। आप बिल्कुल श्रद्धा रखें, भक्ति रखें, भावना रखें, और एक चीज़ का सदैव ध्यान रखेंगे कि जिस दिन हम बाबा को कुछ न कुछ हमारे जीवन में मिरेकल करने रहते हैं, अपनी अनुभूति और एहसास कराना रहता है, तो वो ज़रूर स्वयं कराते हैं।
और हमारे जो चैनल है उसमें हम साईं प्रेम योग ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान किया जाता है, 5 बजे से रहता है, 5 से 5:45 ये क्लास 1 होती है और दूसरी क्लास रहती है 5:45 से 6:45 तक। तो इस समय जो आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन लिंक पे मेरा नंबर दिया गया है, तो आप बिल्कुल उसमें कनेक्ट होकर ज्वाइन कर सकते हैं। और हम आपका इंतज़ार करेंगे, क्योंकि देखिए हम चाहे जितनी भी पूजन अर्चन जो भी करें, हमारा जो बाबा हमेशा साईं सचरित में लिखा है, बाबा हमेशा कहते हैं कि मेडिटेशन करो, मेडिटेशन ध्यान से ही हर एक भक्त मुझे पा सकता है। उसी प्रकार ध्यान का वर्णन करेंगे तो भागवत गीता में भी ध्यान का वर्णन है। तो हमारे को अपने जो भौतिक जो क्रियाकलाप है वो तो करिए, धीरे धीरे जैसे जैसे आप मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन ही सर्वोपरि है, तो हमको मेडिटेशन करना चाहिए। और धीरे धीरे जो है जैसे हम मेडिटेशन करते जाएंगे वो हम स्वयं उनसे कनेक्ट होते हैं और वो धीरे धीरे हमको वैसा बनाते हैं जैसा वो चाहते हैं। हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि हम क्या करें, हमसे होता नहीं है, हमसे सवेरे उठते बनता नहीं है। ऐसे बहुत लोगों की शिकायतें होती हैं, मुझे कहते हैं दीदी मुझे ना सवेरे उठते बनता नहीं है और मैं ना बहुत आलसी हूँ। अरे मैंने भी शुरुआत ऐसी की थी, पता है। मैं जब शुरुआत बहुत पहले जब मैंने मेडिटेशन किया था और बाबा की प्रेरणा से ही मेडिटेशन की शुरुआत हुई थी, कहीं दूर से बाबा की आवाज़ आती थी गाने की और मैं बस उस समय मेरे मन में लगा कि नहीं मुझे ध्यान करना है और मैं उठ जाती थी, सोती थी, उठती थी बिस्तर में और तुरंत सो जाती थी। वो ऐसी आलसी लड़की, आज मैं सभी को मेडिटेशन सिखा रही हूँ। तो ये सब बाबा की प्रेरणा है। और एक बात तो समझ में आई कि हमको बस वो करना है जो बाबा चाहते हैं। और उसके बाद भले देखिए मैंने 2 पल ऐसे बिस्तर से उठा, 2 पल उठी और उसके बाद फिर सो गई। कहाँ वो शुरुआत थी। और आज जो है 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटे हम मेडिटेशन करते हैं, अलग-अलग 2-2 क्लासेस लेते हैं। तो बाबा को जिसको एक बात तो समझ में आई, जिसको जो करवाना रहता है वो करवाता है। एक चीज़ है कि आप अपने इष्ट, सबके इष्ट अलग होते हैं, अपने सबके गुरु अलग होते हैं, तो आप अपने इष्ट, बाबा हमेशा कहते हैं कि अपने इष्ट गुरु पर विश्वास करो और उसको छोड़ दो, उनके ऊपर छोड़ दो। आप कैसे हो आपको अपना आकलन नहीं करना है, आपका आकलन वो स्वयं कर लेंगे। आप उनके ऊपर छोड़ो, सब अच्छा होगा। तो ओम साई राम। और इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं बाबा, तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि जब मैं कमेंट देखती हूँ और आप जो भी मुझे कहते हैं कि दीदी इस कमेंट में या इसमें वीडियो बनाएं, और मैं उसमें पूरी कोशिश रहती है मेरी कि मैं उसमें वीडियो बना सकूँ और आपके सारे प्रश्नों का समाधान कर सकूं। रात में 9 बजे हम 9 से 9:20 के बीच लाइव आते हैं, आप उसमें भी आ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। ओम साई राम, जय साई राम।